नमस्कार, मैं हूं रमेश आडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। चंडीगढ़ में बढ़ते हुए कोरोना केस और अस्पतालों में बेड की समस्या के चलते अब पंजाब यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल हॉस्टल को हॉस्पिटल के रूप में तब्दील किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन की ओर से आर्मी को अप्रोच किया जा रहा है। वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर की ओर से पीयू के इस इंटरनेशनल हॉस्टल में 100 बेड का अस्पताल तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर आर्मी की ओर से बुधवार को बिल्डिंग का मुआयना किया गया। यहाँ पर ऑक्सीजन और बाकी सभी जरूरी सुविधाएं रहेंगी। मंगलवार को यूटी गेस्ट हाउस में प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने ये बताया था कि वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर की अथॉरिटी के साथ मिलकर इसे जल्दी ही फाइनल कर लिया जाएगा, ताकि अस्पतालों में जो बेड की लगातार समस्या से कोविड पेशेंट को 2-4 होना पड़ रहा है, वो दिक्कत ना आए। अभी 100 बेड्स का हम इंटरनेशनल हॉस्टल जो पीयू का है वहां कर रहे हैं। तो ये जब रश वहां से कम हो जाएगा तो हम पीजीआईएमएल को यही कह रहे हैं कि आप जितने भी मॉडरेट हैं उन लोगों को आप निकाल कर दूसरी जगह हम लोगों के पास में भेज दें, और सो दैट द बेड्स गेट एम्प्टी फॉर द सिवियर वन। वी वांट टू सी कि हमारे एंड जो आपने बात कही है, बिल्कुल मैडम बिल्कुल ठीक कही है, एंड आई अप्रिशिएट कि the issue, the biggest issue today is fatality। हम कैसे नीचे रखें, लोग मरे नहीं, एंड देर उसके अंदर दो चीजें हो सकती है। फर्स्ट, डिटेक्शन। अभी किसी ने बिल्कुल सही कहा कि डिटेक्शन होने के बाद में होम जब घर पे रहे तो उनकी व्यवस्था रहे उनके साथ में। हमने 2 नोडल ऑफिसर्स आईएएस को लगा दिया, एक आईएएस को लगा दिया 32 के अंदर, एक 16 के अंदर। आपको बताते चलें कि चंडीगढ़ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है और मंगलवार को कोरोना के 837 मरीज सामने आए थे और 6 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई थी। ऐसे में प्रशासन की ओर से अब हर लेवल पर तैयारियां की जा रही हैं ताकि कोरोना के मरीजों की संख्या में कटौती की जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। बुधवार को चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक हुई। चंडीगढ़ नगर निगम की इस बैठक में 16 अहम एजेंडे पारित किए गए। इसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेज के उन कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है जिन्हें निगम अब रेगुलर करने जा रहा है, जो पिछले करीबन 10 और 15 साल से एमसी में कार्यरत हैं। इसके अलावा स्मार्ट वॉच के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जिसको लेकर ये फैसला आ गया है कि नगर निगम के कर्मचारियों को स्मार्ट वॉच पहननी पड़ेगी। आपको बता दें कि घड़ियों का यह मुद्दा पहले भी गरमाया था, जिसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया था। हालांकि कमेटी में कुछ भी सामने नहीं आया। इसके अलावा सेक्टर 23 के बूथों का भी एजेंडा पास किया गया, जिसके तहत अब दुकानदारों को 5100 रुपए प्लस हेज देना होगा और उन्हें ऑनरशिप भी दी जाएगी। इसके अलावा गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट में नई टेक्नोलॉजी का सेटअप किया जाएगा। आज लगभग 16 के करीब एजेंडे थे, और जिसमें तो जीपीएस की बातचीत जो है एम्प्लाई की उसके लिए था, और हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लाई जो मेन एजेंडे थे उनमें उनको रेगुलर करने का था, जो आज तक 10-15 सालों से जो जॉब कर रहे हैं कॉरपोरेशन में, उनको रेगुलर नहीं, उनका आज हमने एक पॉलिसी बना के उनको, ताकि उनको रेगुलर हो सके, वो पॉलिसी बना के आज एडमिनिस्ट्रेशन को भेजी। इसके अलावा डेवलपमेंट के और एजेंडे थे।
सर एक गार्बेज को लेके भी एजेंडा रखा गया था, वो क्या उसके मामले के? ऐसा है, गार्बेज प्लांट जो हम नया सेटअप करने जा रहे हैं उसके लिए इम्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाए थे, जिसमें लगभग 13 के करीब कंपनियों ने पार्टिसिपेट करा था। उनमें से 11 ने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी। वो आज सदन में लेके आए थे कि किस किस कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट आई है और किस पे हम जाना चाहते हैं। तो उसमें सदन ने यही कहा कि पहले जो वो प्रेजेंटेशन जो उन लोगों ने दी है वो सारे हाउस के मेंबर्स को दिखा दें, देन उसके बाद उस पर डिसीजन लेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे हमें जाना है प्लांट लगाने। देखिए, इस पे चर्चा हुई थी और पीछे 3 महीने पहले जब बात हुई थी तो उस समय एक कमेटी बनाई गई थी कि इसकी फाइंडिंग्स लेके आओ, जो इन्होंने कंप्लेंट करी थी। तो उसमें मैक्सिमम जो कंप्लेंट ये थी कि घड़ी चार्ज नहीं करी, ऑन नहीं हुई, बंद थी, ये थी। और 1-2 कंप्लेंटें थी जो इन्होंने कहा था कि आउट स्टेशन की कहीं लोकेशन दिखा रहे थे। तो ऐसा उसमें जो सारी फाइंडिंग ऑफिसर्स ने भी करी है, कमेटी ने भी करी है, तो उसमें ऐसा कोई वो नहीं आया, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो उसको बांध रहे हैं। 4000 घड़ी है तो बाकी सारे डिपार्टमेंट के लोग भर रहे हैं, उनमें से किसी की भी एक भी कंप्लेंट नहीं है। तो उसको ਲਗਭਗ 16 ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਰਬੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। दूसरा साढ़े जोड़े नई लैंडफिल है, सैनेटरी लैंडफिल डड्डू माजरा दे विच नई टैक्नोलॉजी दे नाल ताकि कूड़ा जोड़ा है ठीक तरीके नाल डंप हो सके, वह भी एजेंडा अज पास होया। कुछ ग्रीन बेल्टां दे कुछ रोड्स के एजेंडे पास होए और एक बड़ा महत्वपूर्ण जोड़ा 23 सैक्टर के शोरूम से और बूथ से उन्हों का 5100 रुपया रेंट प्लस GST और उन्होंने ओनरशिप दी जाए, इस तरह का एजेंडा अज पास किया गया। इस तो इलावा जोड़ा है जोड़े साढ़े कॉन्ट्रैक्चुअल इंपलाइज से कारपोरेशन के और ये जोड़े साढ़े डेली वेजर से या होर कोई इंपलाइज से वो सारे इंपलाइज लगभग करीब 300-400 इंपलाइज को राहत मिली है और रेगूलर होंगे और इस दे नाल नवीं भर्तियां भी जड़ियां हैगियां वो होणगियां। उन्होंने लिए असीं नवीं 4 सैंक्शन पोस्टां बनीआं। इससे पहले मेयर रविकांत शर्मा और कांग्रेस दल के नेता देवेंद्र सिंह बबला में खूब तू मैं भी हुई। बबला ने ड्राइवरों की भर्ती का मामला उठाया और मेयर पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की बढ़ती चेन को तोड़ने के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन का कार्य जोरों पर चल रहा है। वहीं इस वैक्सीनेशन को लेकर सरकार भी लोगों से वैक्सीन की डोज लेने की अपील कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी वैक्सीन का टीका लगवाया। बता दें कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष पंचकूला के सेक्टर 12 के कम्युनिटी सेंटर में पहुंचे थे, जहां उन्होंने खुद को वैक्सीन लगवा लोगों को भी कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने शहर में धारा 144 लगा दी है, जिसके तहत ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती और शाम 6 बजे तक सभी दुकानें खुली रखने के आदेश हैं और 6 बजे के बाद जरूरी दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। कोविड की प्रोटेक्शन के लिए कोविड वैक्सीन जो है बहुत ही ज़रूरी है और क्योंकि मैं तो कोरोना का ये दंश है भुगत चुका हूँ। कोरोना हुआ 10 दिन वेदांता के अंदर भी रहना पड़ा था, उसके कारण कुछ एंटीबॉडी फार्म हो गए थे। लेकिन अब क्योंकि जिस प्रकार से प्रकोप बढ़ रहा है तो इसलिए ये मैंने ज़रूरी समझा कि इस जो कोविड का जो इंजेक्शन है कोवैक्सीन वो लगवाया जाए। तो आज यहाँ सेक्टर 12A के कम्युनिटी सेंटर के अंदर आकर के मैंने ये इंजेक्शन लगवाया। नहीं, देखिए ये बंद किसी ने नहीं की। एसेंशियल सर्विसेज तो सारी खुली हैं, नॉन एसेंशियल भी खुली हैं। 6 बजे तक सभी दुकानें खुली हैं, किसी को बंद करने का आदेश नहीं है। लेकिन 6 बजे के बाद जो कुछ बहुत एसेंशियल सर्विसेज हैं वो 8 बजे तक खुली हैं। लेकिन अब जो नए आदेश आए हैं उसमें 10 से 6 बजे तक ही दुकानें जो हैं वो खोलने के आदेश हैं और सेक्शन 144 पूरे पंचकूला में लगा हुआ है। कहीं पर भी कोई इस प्रकार की गैदरिंग्स जो हैं वो प्रशासन की तरफ से अलाउ नहीं की जाती। हाँ, देखिए कंटेनमेंट जोन तो एरिया के अंदर
जो कुछ हाउसेस हैं जैसे उनको कंटेन किया गया हाउसेस के अंदर, लेकिन पूरी की पूरी मार्केट जो है कहीं भी कंटेनमेंट जोन के अंदर नहीं है। देखिए ये बात सरकार का प्रयास है। पहले कुछ 1-2 दिन के अंदर थोड़ी सी कमी हुई थी, लेकिन अब वैक्सीन जो है वो पूरी मात्रा में पूरे प्रदेश में अवेलेबल है। पंचकुला में विशेष तौर पर आज हम 3 स्थानों के ऊपर वैक्सीनेशन कर रहे हैं और परसों से लगभग 20-22 जगहों के ऊपर ये वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी, जिससे जो आज आपको थोड़ा बहुत रश नज़र आ रहा है। और इस बात की खुशी है कि लोग स्वयं आकर के अपने आप अपना वैक्सीन का जो इंजेक्शन है वो लगाने आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को इसके इफ़ेक्ट नज़र आने लगे हैं। वैक्सीन का इफ़ेक्ट उनको लगता है कि जिसने भी वैक्सीन का इंजेक्शन ये लगाया है कोवैक्सीन का, तो उसको ये कोरोना जो है वो नहीं हुआ है। और आप देख रहे हैं कि ज़्यादा अब जो इसकी मार है कोरोना की वो यंग एज के ऊपर है, जो बिलो 40 या 40 से नीचे है, और कई जगह तो बच्चों के ऊपर भी आ रही है। लेकिन अब जो इसका प्रकोप है वो जो अबव जो पहले सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा था या अबव 50 के ज़्यादा था, वो अब वहाँ कम है। नीचे की जो कम आयु के लोग हैं उन पर ज़्यादा है। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है, उसके चलते लोगों के दिलों में भय बना हुआ है। आए दिन कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े हमारे बीच आ रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि स्थिति में एहतियात बरतें और जरूरत के हिसाब से ही घर से बाहर निकलें, ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण से हम खुद को बचा सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखकर चंडीगढ़ प्रशासन सतर्क हो गया है और कई स्तर पर तैयारियां प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में अब हाउसिंग बोर्ड के सीईओ यशपाल गर्ग को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जो कि अलग अलग संस्थाओं के दरमियान संपर्क बनाएंगे और मिनी कोविड सेंटर बनवाएंगे, ताकि शहर के अस्पतालों में कोविड मरीजों का अतिरिक्त बोझ न पड़े। इसको लेकर हमने हाउसिंग बोर्ड के सीईओ यशपाल गर्ग से खास बातचीत की, जिन्होंने बताया कि वो अपने स्तर पर हर कदम उठा रहे हैं जिससे कोविड पेशेंट जल्दी ठीक हों। उन्होंने बताया कि GMCH 32 हॉस्पिटल और सेक्टर 48 के अस्पताल में जितने भी कोविड मरीज हैं उनके बीच भी वो सेतु का काम कर रहे हैं, जिससे पेशेंट को काफी ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। इन दोनों अस्पतालों के ICU में जितने भी कोविड मरीज हैं उन पेशेंट का स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए उनके घर वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी करवाई जा रही है और डॉक्टर भी बात करवाते हैं, ताकि पेशेंट के बारे में घर वालों को भी सटीक जानकारी मिल सके। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो GMCH में और सेक्टर 48 हॉस्पिटल में कुछ लोग जो ICU में भर्ती हैं वो काफ़ी अपने आप को आइसोलेट सा फील करते हैं और उनको घर वालों की याद आती है। इनफैक्ट बीमार तो वो हैं, लेकिन उनको चिंता रहती है कि मेरे घर पे बेटा कैसा होगा, मेरी पत्नी कैसी होगी या बच्चे कैसे होंगे। तो डॉक्टर्स का हमारे यहाँ पे कहना था कि इनका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप इनकी वहाँ पे उनसे डायरेक्ट बात कराई जाए, जिससे कि इनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। बाहर की कोई आइटम्स अंदर अलाउ नहीं है, जनरली हम फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे पेशेंट्स को उससे डिस्टर्बेंस होता है। तो फिर हमने एक नई शुरुआत की कि हमने कुछ टैबलेट्स अरेंज की और वहीं पे हमारे जो मेडिकल स्टाफ है वो हर पेशेंट की अपने घर पे एक बार वीडियो कॉल करवाते हैं। और हमने टाइम फिक्स कर रखा है 4 बजे से 6 बजे के बीच में हर पेशेंट को जो भी बात करना चाहे करीब 2 मिनट 3 मिनट के लिए अपने घर पे वो बात कर सकता है। और अगर वो घर वाला उस दौरान डॉक्टर से कुछ पूछना भी चाहे कि भाई पेशेंट की क्या तबीयत है, कैसी है, तो हमारे संग में हमारा वो जो मेडिकल स्टाफ होता है वो भी कर लेता है। तो 4-5 दिन हो गए हैं इस चीज़ को शुरुआत की और बड़ा अच्छा चल रहा है। एंड डॉक्टर्स का कहना है कि पेशेंट को तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमको भी बड़ा सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं उनमें काफ़ी स्ट्रेस लेवल डाउन हो गया है और अपने घर वालों से बात करने के बाद वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। द सिटी ब्यूटीफुल कहे जाने वाले चंडीगढ़ शहर में अतिक्रमण की खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही। हाईकोर्ट की तरफ से भी अतिक्रमण को लेकर फटकार लगाने के बावजूद भी इन्फोर्समेंट विंग इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही है। सेक्टर 22
15, 41 और सेक्टर 19 की मार्केट में जाकर अगर देखा जाए तो अतिक्रमण ही अतिक्रमण नजर आएगा। इसी को देखते हुए इन्फोर्समेंट विंग और पुलिस दोनों पर सवाल उठते रहते हैं। वहीं जब इसे लेकर चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास 7 से 8 इंस्पेक्टर ही है और अगर एक इंस्पेक्टर एक सेक्टर में चेक करने के बाद दूसरे सेक्टर में जाता है तो पहले सेक्टर वाले लोग फिर से सामान लगा लेते हैं। इंस्पेक्टरों की कमी को दूर करने के लिए उनकी ओर से पोस्ट निकाली गई है, जिसके बाद इंक्रोचमेंट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप ये तो लगते रहते हैं, चले आ रहे हैं, मगर अगर मैं असल में बात करूं इन्फोर्समेंट की तो इन्फोर्समेंट का हमारे पास आज की डेट में मात्र 7 या 8 इंस्पेक्टर बचे हैं हमारे, बाकी कुछ रिटायर हो गए। हमारे पास स्टाफ 14 में से 7 या 8 बचे हैं, तो बाकी रिटायर हो गया। तो एरिया, अब एक एरिया में जब इंस्पेक्टर जाता है तब वहाँ से उठ जाता है, जैसे वो अगले सेक्टरों में जाता है वो पीछे से फिर बैठ जाते हैं। ये समस्या ज़रूर आ रही है, मगर हमने अभी भर्ती भी इंस्पेक्टर्स की भी निकाली है और कुछ डिपार्टमेंट से ही प्रमोशनल बेसिस पे, कोई डेपुटेशन बेसिस पे जैसे इंटर डिपार्टमेंट आना चाहते हैं तो उसके लिए भी अभी एप्लीकेशन मांगी गई हैं। तो बहुत जल्दी मुझे लगता है इसी महीने में हम इसको पूरा कर लेंगे और उससे फिर देन इन्फोर्समेंट का काम है जो मुझे लगता है फिर ठीक हो जाएगा। आपको बता दें कि शहर में बढ़ता अतिक्रमण न केवल शहर की सुंदरता पर दाग लगाता है बल्कि मार्केट में आने जाने वाले लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। बढ़ते अतिक्रमण से लोगों को पार्किंग की समस्या से भी जूझना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि चंडीगढ़ प्रशासन इस दिशा में क्या कार्य करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कोविड-19 से निपटने को लेकर किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा करने के लिए पंचकूला सचिवालय में केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की एक बैठक की। इस समीक्षा बैठक में पंचकूला के एडीसी, मेयर नगर निगम, सीएमओ पंचकूला, कमिश्नर नगर निगम, एसडीएम व अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए रतनलाल कटारिया ने कहा कि पंचकूला में ऑक्सीजन से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या अभी तक सामने नहीं आई है। आने वाले समय में भी अगर मामले बढ़ते हैं तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ऑक्सीजन बेड व बिना ऑक्सीजन के बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी और साथ ही जिले में कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण भी जोर शोर से किया जा रहा है। साथ ही कटारिया ने कहा कि पंचकूला के डीसीपी को भी उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से ऑक्सीजन की कालाबाजारी व वैक्सीन की कालाबाजारी करते हुए कोई भी मामला सामने आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम कोरोना को डिस्ट्रिक्ट में कैसे मैनेज कर रहे हैं, ऑक्सीजन पर डे कितनी कंज्यूम हो रही है, कितनी ऑक्सीजन की करंट कैपेसिटी है, ऑक्सीजन अगले हफ्तों में कितनी चाहिए, सारे डिस्ट्रिक्ट में एरिया वाइज, ब्लॉक वाइज किस प्रकार के केसेस हैं, जो दवाइयां हैं, रेमडेसिविर, इंजेक्शन, इनकी क्या स्थिति है, क्या कोई कमी है, क्या कोई मोबाइल वैन ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रही है। तो इस प्रकार की सारी जानकारियों का आदरणीय उपायुक्त महोदय, सीएमओ महोदय, एसपी महोदय, अपने एडीसी महोदय, सब ने मिलकर पंचकूला की पूरी जानकारियाँ मुझे प्रदान कराई हैं। जहाँ जहाँ पर कोई कमी होगी, सुधार की आवश्यकता होगी, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा। ऊपर बात करने की ज़रूरत हुई तो ऊपर भी बात करेंगे, केंद्र से कोई सहायता कराने की ज़रूरत होगी। पंचकूला के अंदर कोरोना को दफन करना, उसके ऊपर विजय पाना ही हमारा लक्ष्य है। उसको लेकर आज बहुत अच्छी बैठक रही है, बहुत अच्छा फीडबैक हुआ है और हमारे लिए बहुत काम आएगी आज की जानकारी। देश और प्रदेश में जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ रही है उससे हर कोई चिंतित है और यही वजह है कि बैठकों के दौर लगातार जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट।
ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि कोरोना से आप खुद बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। किसी के आदेशों का इंतजार ना करें, बल्कि सारे नियमों की पालना खुद करें। जिम्मेदार बने, अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक रमेश आंडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।